चलो, वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली कहानी का थ्योरी समाप्त हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स भी बोलूंगा मैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये कि जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 हो जाता है। अगर हम x को x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो जितना x में चेंज होगा उतना ही x में चेंज होगा, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3, अगर मैंने x टू द पावर n dx किया तो कल ये प्रूव किया था ना, क्या बना था? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। फॉर्मूला 4, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x dx, ये नहीं किया था एक्चुअली में, a टू द पावर x dx किया था। क्या बना था? a टू द पावर x log ln a लिख देता हूं। फॉर्मूला 5, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x dx, वो बन जाएगा e टू द पावर x। इसी में a के बदले e रख देंगे तो e का पावर x का e का पावर x log e की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये e टू द पावर x हो जाएगा। फॉर्मूला 6, डिफरेंशिएशन ऑफ log mod ऑफ x, ये बन जाएगा 1/x। और अगर यहाँ मॉड नहीं लगा है तो ये सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैलिड होगा। फॉर्मूला 7 में ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना हो जाएगा? cos x, ये भी किया था। इसी प्रकार फॉर्मूला 8, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन x होता है, और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला 9, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, ये आपको मालूम है कि ये सेक स्क्वायर ऑफ x होता है। फॉर्मूला 11, 10 डिफरेंशिएशन ऑफ 10x के बाद cot x, cosec नहीं होता है, ये माइनस cosec स्क्वायर x होता है। प्लस माइनस भूलना मत वरना गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला 11, डिफरेंशिएशन ऑफ, और कौन बच गया? साइन cos 10 cot sec x, ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, ये याद रख लेना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 12, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, बोलो जरा, माइनस cosec x इंटू cot x, ये फॉर्मूले हमें याद रख लेना चाहिए। फॉर्मूला 13, वो नहीं बन रहा है यहाँ। फॉर्मूला 13 वो है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये भी हमने किया है कल। क्या हो रहा था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला 14, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, क्या बन जाएगा? ये इसका नेगेटिव बन जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन याद है तो उसी में माइनस लगा देंगे, कौन मिल जाएगा? कॉस इनवर्स। फॉर्मूला 15, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस, अब हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, क्या बनेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला 16, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, अब tan इनवर्स ऑफ x अगर याद है तो इसी में माइनस लगा देंगे, cot इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan इनवर्स ऑफ x याद नहीं है तो याद करेंगे, और क्या? फॉर्मूला 17, डिफरेंशिएशन ऑफ
सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये बन जाएगा 1 बाय मॉड एक्स अंडर रूट। अब बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो गलत हो जाएगा। सेक का डिफरेंशिएशन है, डेफिनेटली 1 से बड़ा होना चाहिए x को। तो अगर 1 से बड़ा होगा x और फिर इसको 1 से बड़े नंबर यहाँ पुट कर देंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना, क्योंकि ताकि एक 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर आप -1 करेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका उल्टा करते तो ये नेगेटिव हो जाता। तो ये बात ध्यान रखना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन सेक इनवर्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। फॉर्मूला 18, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसी चीज़ का नेगेटिव लगाना है, -1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सभी फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे। मुझे तो याद है, आप लोग को करने पड़ेंगे। इसमें से कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद है, कौन कौन याद नहीं है? मैं पूछता हूँ उल्टा से, ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये तो ये दोनों छोड़ करके बाकी सब नहीं नहीं नहीं, इधर तक का छोड़ के ब्लू कलर का जितना है सबको याद करना है। ये पूरे याद करना है, मतलब सारे फॉर्मूले हमको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। एक और चीज कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा। पहला रूल ये है कि अगर किसी ने f ऑफ एक्स अब प्लस जी ऑफ एक्स को कहा है कि डिफरेंशिएट कर दो, तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट हो सकते हैं। मतलब f डैश ऑफ एक्स प्लस g डैश ऑफ एक्स, ये प्लस के लिए भी काम करेगा, माइनस के लिए भी काम करेगा, लेकिन प्रोडक्ट के लिए काम नहीं करेगा, क्वोशिएंट के लिए काम नहीं करेगा। रूल नंबर 2, डिफरेंशिएशन अगर f ऑफ एक्स ऐसा दिया रहे कि बहुत सारे फंक्शन है, उसका समेशन मतलब f1 ऑफ एक्स प्लस f2 ऑफ एक्स प्लस f3 ऑफ एक्स अप टू fn ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना हो, तो हम इसे लिख सकते हैं कि f1 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस f2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस f3 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब fr ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का सिग्मा। नहीं समझा? फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन ऑफ एक्स प्लस थर्ड फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फोर्थ फंक्शन ऑफ एक्स, ये चारों फंक्शंस का सम करके डिफरेंशिएट करना है। तो चारों को डिफरेंशिएट करके भी तो सम कर सकते हैं। ओके, अब चालू करते हैं क्वेश्चंस। Find differential coefficient. डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्वेश्चन में लिखते जाता हूँ, जो आपसे बनता जाएगा उसका खुद बनाते जाना। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर पाई, सेकेंड नंबर y इज इक्वल टू पाई टू दी पावर x, थर्ड नंबर y इज इक्वल टू x टू दी पावर पाई, फोर नंबर y इज इक्वल टू 1 बाय साइन x इंटू कॉस x, पाँच नंबर y इज इक्वल टू x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर b टाइम्स ऑफ a माइनस b होल पावर a माइनस b इंटू, एक मिनट, a प्लस b आना चाहिए, इंटू एक्स टू दी पावर b बाय एक्स टू दी पावर c का पावर b प्लस c इंटू एक्स टू दी पावर c बाय एक्स टू दी पावर a का पावर c प्लस a।
इससे पहले आप लोग कितना क्वेश्चन किया हो? कल वाले लेक्चर में कितना क्वेश्चन हुए थे? 8 होंगे, तो आपके लिए 9 हो गए। जो लोग खुद बना रहे हैं वो मेरा सॉल्यूशन मत देखिए, और जो लोग नहीं बना रहे हैं वो सॉल्यूशन देखिए। e टू द पावर पाई एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। y डैश का मतलब डेरिवेटिव। दूसरा नंबर, ये कांस्टेंट का पावर x है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a टू द पावर x का फॉर्म है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पाई टू द पावर x ln पाई। थर्ड नंबर, x टू द पावर n के फॉर्मेट पे है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर कांस्टेंट, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पाई इंटू एक्स टू द पावर पाई माइनस 1। चौथा नंबर, y इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब इसे चाहें तो 2 नीचे लगा के 2 ऊपर लगा सकते हैं, और ये 2 बाय साइन 2x हो जाएगा, जिसे y इक्वल टू कल को 2 कॉसेक 2x लिखा जाएगा। एक मिनट, 2 कॉसेक 2x लिखा जाएगा, और फिर जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट आ जाएगा। कॉसेक 2x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला वहां से देख लेंगे, माइनस कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x इंटू 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2 लिख देंगे। तो y डैश इक्वल टू माइनस 4 कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x बन जाएगा। क्वेश्चन लिखा है बस, सॉल्यूशन तो मैंने लिखा नहीं, आंसर भी नहीं। 5 नंबर, 5 नंबर में देखोगे तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर a बाय एक्स टू दी पावर b, मतलब x टू दी पावर a माइनस बी टाइम्स ऑफ a प्लस बी है, इंटू एक्स टू दी पावर ये है b माइनस सी टाइम्स ऑफ b प्लस सी, b माइनस सी टाइम्स ऑफ b प्लस सी, इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस a टाइम्स ऑफ c प्लस a। ये y इक्वल टू एक्स टू दी पावर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 0, जिसका वैल्यू 1 है, तो डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ। पहला नंबर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, दूसरा नंबर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तीसरा नंबर y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये मैंने बोला हूँ लिखा नहीं हूँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, बोला हूँ लिखा नहीं। क्वेश्चन 4, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। पांचवा नंबर y इज इक्वल टू
सिग्नम ऑफ साइन एक्स। अब तो बैंड बज गई। x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, सिक्स नंबर y is equal to e to the power x plus 3 times of ln x minus 4 tan inverse of x plus sin 3x plus 4 sin cube x। अच्छा, अब ज़रा मैं बनाता हूँ। पहला नंबर जो है भाई y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये खुल जाएगा y इज इक्वल टू प्लस एक्स वन x इज पॉजिटिव और 0 व्हेन y इज इक्वल टू x इज नेगेटिव देन y विल बी माइनस ऑफ x। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, यानी इसको y लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस वन अगर x पॉजिटिव है या 0 है तो, और माइनस वन अगर x नेगेटिव है तो। ये तो किए ही होंगे आप लोग। दूसरे नंबर का बात है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा एक फ्लैट फंक्शन होता है, तो लिख देंगे y इट इज फ्लैट ऑलवेज पैरेलल to x axis for x is not belongs to integer। इसलिए dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, बट x इज नॉट इंटीजर्स। इंटीजर्स पे ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, बाकी सभी जगह डिफरेंशिएट होगा। और इस प्रकार का आंसर। अब है क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद हो तो वो कुछ ऐसा बनता है, हमेशा ही वन स्लोप का 45 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, तो फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, ग्राफ मेकिंग 45 डिग्री with positive x axis, so dy by dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, but for not x is equal to integers। यहाँ तक में किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, वो है y इज इक्वल टू 5 छोड़ दिया मैंने, आराम से बनाऊंगा। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 3 ln x माइनस 4 tan इनवर्स ऑफ x। साइन 3x का फॉर्मूला जानते हो क्या? नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, उसके आगे प्लस 4 sin क्यूब x है, ये दोनों को कट जाना चाहिए। और फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 3 ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3 बाई एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 3 cos x। ये हो गया आंसर। अब बारी है उसकी 5 नंबर की, जो कि है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x। तो जब सिग्नम ऑफ साइन x को डिफाइन करने जाएंगे तो जहां जहां साइन x पॉजिटिव है वहां सिग्नम साइन x क्या रहेगा 1 रहेगा, और जहां जहां साइन x नेगेटिव वहां सिग्नम साइन x क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अब लिख लो y इज इक्वल टू +1 हो जाएगा अगर x बिलोंग्स टू 0 से पाई है तो, और अगर x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, ये इतना ही दिया है ना रेंज, 0 से 2 पाई है
तो फिर बन जाएगा ये -1। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 लिख देंगे। पर लेकिन x के लिए कोई कंडीशन, बट x इज नॉट इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब n पाई ना। ओके, सेम ऐसा कौन कौन लोग किए हैं? पहले क्वेश्चन में 0 पे, हाँ, तो पर ये तो 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो 0 डिफरेंशिएशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, डेरिवेटिव में 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, ऐसा किस किस लोग ने किए हैं? बड़ा बुरा लग रहा है मुझे देख के। क्वेश्चन 11, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 1/4 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 1/2 इंटू 1 माइनस x टू द पावर 1/4 dy बाई dx बतानी है। क्या -1 आ गया? क्या किया इसको? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा ना, इंटू ऑलरेडी 1 प्लस रूट एक्स लिखा है बाजू में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -1। चलो एक क्वेश्चन 12 भी ले लो, y इक्वल टू 2x माइनस 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफाइंड ऐसे कर लेंगे दोस्तों, अगर इसका रूट है 3 ना, तो 3 से बड़ा कोई नंबर रखा जाए तो 4 टू जा 8 माइनस 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 से बड़े के लिए ये खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ 2x माइनस 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू 3 से छोटे के लिए ये खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ, तो मतलब 6 माइनस 2x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब माइनस 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -12x, लेकिन ये कब लागू होगा 3 से बड़े के लिए। अब देखो 3 से छोटे के लिए 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अरे बुड़बक 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12x, और -2x क्यूब का डिफरेंशिएशन -6x स्क्वायर, और चाहते तो इसी का नेगेटिव भी लिख सकते थे, क्योंकि ये और ये दूसरे का नेगेटिव ही तो होता है, तो ये 6x स्क्वायर माइनस 12x नेगेटिव कर देते, 12x माइनस 6x स्क्वायर हो जाता है, करने की ज़रूरत नहीं थी। ये आपसे हो गया होगा, कितने लोगों से हुआ ये, बढ़िया बात है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपसे हो ना हो ना बने। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया है 12 13 होगा। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फाइंड dy बाई dx when mod of x is smaller than 1 by root 2।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, x हमारा 1/√2 से बड़ा होते हुए 1 तक लाई करता है। और तीसरा क्वेश्चन, x -1 से -1/√2 तक लाई कर जाए तो। टाइम खत्म हो जाएगा तो कैसे बताएंगे अच्छे से? मैं बनाना चालू करूं क्या? हो गया आपका आंसर? बताओ। पहले छोटे वाला देखोगे कि बड़े वाला? कम समय वाला सॉल्यूशन देखोगे, ज़्यादा समय वाला? ज़्यादा समय वाला। डिटेल जानना है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए डिटेल की ज़रूरत नहीं है, पर वो डिटेल भी जानना है, इसलिए इस क्वेश्चन का यूज़ करेंगे। देख लो, सिंपल है ये। x के बदले क्या पुट कर देंगे? साइन थीटा। तो अगर x के बदले साइन थीटा पुट कर दिया तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। अब बोलते नहीं हो यार, ये बड़ी दिक्कत है। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको डायरेक्ट साइन 2 थीटा भी तो लिख सकते हैं। ओके, अब बची बात कि ये 2 थीटा हो जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है। पहले नंबर केस में क्या दिया है? लंबे वाले बता रहा हूँ, लंबा वाला तरीका। फर्स्ट वाले केस में कंडीशन क्या दिया? मॉड ऑफ एक्स -1/√2, मॉड ऑफ एक्स 1/√2 से छोटा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? -1/√2 से लेकर के कहाँ तक? 1/√2 तक है। और साइन फंक्शन में ऐसा तब होता है ये है, तो साइन फंक्शन में ऐसा तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो? -π/4 से लेकर के +π/4 तक हो। तो इसमें जब 2 थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/2 से लेकर के +π/2 तक में। तो क्या साइन इनवर्स का आउटपुट यही रहता है? तो मतलब 2 थीटा -π/2 से +π/2 तक लाई कर रहा है, करना भी चाहिए। इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार y इक्वल टू बन जाएगा 2 थीटा, जिससे हम y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x बोलेंगे। और 2 साइन इनवर्स ऑफ x बोलेंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या लिख देंगे? 2 डिवाइडेड बाय √1 - x²। अब सेकेंड क्वेश्चन के अनुसार, सेकेंड क्वेश्चन में x की वैल्यू दिया है 1/√2 से 1 तक। 1/√2 से 1 तक x की वैल्यू हो तो ये क्या होता है? थीटा क्या होता है? हैं? π/4 से π/2। तो x थीटा की वैल्यू हो गई π/4 से π/2। 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 से π/2 से पाई। अगर ऐसा रहे तो क्या ये साइन इनवर्स का आउटपुट हो सकता है? साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से +π/2 तक होता है, पर ये दिया है π/2 से पाई तक। ठीक है, तो इसके लिए हमको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ यूज करूंगा। मैं बनाया था, याद है? वैसे मैं डायरेक्ट मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, इधर प्लस के साइन होगा और इसके बाकी बचे हुए सेक्शन के लिए ग्राफ, जैसे साइन एक्स इंक्रीज करता है तो दूसरे सेक्शन में ग्राफ डिक्रीज कर जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नेगेटिव हो जाएगा। लॉजिकली सोचेंगे तो ऐसा बात है कि जैसा साइन एक्स का व्यवहार इस प्रकार बढ़ते टाइम पे रहता है, घटते टाइम पर भी व्यवहार वैसा ही रहता है। बट इंक्रीजिंग ग्राफ आया तो प्लस स्लोप बनेगा, और डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, दूसरे सेक्शन में डिक्रीजिंग ग्राफ होता है π/2 से पाई तक। तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा तो इसी का नेगेटिव आ जाएगा आंसर। बात समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे हो? पर लेकिन आंसर है अपनी जगह, ठीक है, पर हमको इसको यूज भी करना है। ये मत कहना बहुत डिफिकल्ट हो गया। वो पढ़ाई इसलिए रहे ताकि
इस टाइप का चीज़ जब सरलता से सॉल्व ना हो तो तब फिर ग्राफ यूज़ करते हैं। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। याद होगा तो बताना, याद होगा तो तुरंत समझ जाएगा। इस टाइप के ग्राफ को x बोला जाएगा और इस टाइप के ग्राफ को माइनस एक्स प्लस पाई बोला जाएगा। समझ पाए? और इस टाइप के ग्राफ को x माइनस 2 पाई बोला जाएगा। इस टाइप के ग्राफ को माइनस एक्स प्लस पाई बोला जाएगा। समझ पा रहे हो? आता है इतना ग्राफ की शिफ्टिंग? तो अब बताओ, ये तो पाई बाय 2 है और ये क्या है? माइनस पाई बाय 2। ये क्या है? पाई या पाई? और ये क्या है? माइनस पाई। और ये माइनस 3 पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2। हालांकि इतने की जरूरत नहीं, हमको बस इतना ही देखना है। पाई बाय 2 से पाई तक के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल है? अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई तक है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल हो रहा है? पाई माइनस एक्स के इक्वल हो रहा है। तो सेकेंड वाले ग्राफ के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इसको x बोल सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर इक्वल हो रहा है पाई माइनस एक्स के, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल होगा पाई माइनस 2 थीटा की। ज्यादा दिमाग लग गया क्या? ओके, पाई माइनस 2 थीटा की। तो अब जब डिफरेंशिएट करेंगे इसे लिखेंगे पाई माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ पाए? इसके बाद आसान है, बस ये सिंप्लीफिकेशन था। और सिंपल तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ग्राफ भी यूज करना है। 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? ओके। अब तीसरा केस। तीसरा केस में x के बदले क्या दिया? x ग्रेटर देन -1 स्मॉलर देन -1 बाय रूट 2। ऐसा साइन x कब होता है? तो थीटा की वैल्यू क्या लाई करेगी? -1 से -1 बाय रूट 2 का क्या मतलब है? माइनस पाई से माइनस पाई बाय 4 तक है। ओ सॉरी, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 तक ये होता है। अब इसमें 2 थीटा लगाना है, तो 2 थीटा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस पाई से कहाँ तक लाई किया? कहाँ तक? माइनस पाई बाय 2 तक। अब बताओ कि माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 का सेक्शन ये वाला है कि वो वाला है? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? ये है माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच का सेक्शन। अब इस सेक्शन में जो ये ग्राफ लिखा है, ये ग्राफ का डेफिनेशन क्या है? इस ग्राफ का डेफिनेशन क्या है? यानी पाई माइनस एक्स है। ये नहीं यूज कर पा रहे हो, दिमाग के ऊपर जा रहा है। गलत लिख दिया क्या मैंने? माइनस एक्स, अच्छा माइनस एक्स माइनस पाई, वो तो उधर लिखा था। माइनस एक्स माइनस पाई। ओके, तो इस वाले सेक्शन के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स माइनस पाई के। तो थर्ड सेक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा? -2 थीटा माइनस पाई, इसी के इक्वल होगा। मतलब दिस विल बी -2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, बरोबर? ओके, इसके आगे बढ़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थे एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन। सीधा आंसर निकालना है तो उसका शॉर्टकट बता देता हूं। तो पहला वाला प्लस स्लोप का और बाकी दूसरा तीसरा जितना जो कुछ भी है वो सब इस रेंज और उस रेंज का है, इसलिए हो जाएगा माइनस स्लोप का। इसी का नेगेटिव कर देंगे सेकंड थर्ड में, ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट का आंसर y इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड दोनों का आंसर इक्वल ही रहेगा, y डैश इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कल वाला जो होमवर्क है वो कंटिन्यू करते हुए फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन की जो इलस्ट्रेशन है एक्सरसाइज 2 में सिंगेज में वो बनाना है, डीपीपी बनाना है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टेट बोर्ड का सेकंड एक्सरसाइज ये करके लाना है। और 10 बजे जब क्लास छूटेगी कोई घर नहीं